सीटी में दम है, विसल पोड़ू है। चेन्नई चेन्नई सुपर किंग्स बॉस 2014 के बाद लगातार 5 मुकाबले पहली बार जीती है ये टीम। पिछले साल वो जो साख जो थी वो राख में मिल गई थी, उस राख को लगाया अपने माथे पे और जीत की है अगुवाई पहले वानखेड़े पे, और अब दिल्ली पर भी कब्जा जमा लिया है। कोटला की कोतवाली के ये बनने वाले नए कोतवाल, क्योंकि सामने वाली टीम को ना एकदम तखलिया किया, एकदम बेदखल किया। हैदराबाद को मिली उनकी 5वीं हार इन 6 गेम्स और चेन्नई राइट एट द टॉप वंस अगेन। अब आज है 2 मुकाबले, पहले होगी मुंबई के सामने राजस्थान, मुकाबला है दिल्ली में। पर सरप्राइज सरप्राइज, पिछले अगर 6 मुकाबले देखे हम दोनों टीम्स के बीच में तो 5 राजस्थान जीता है। आई मीन वाई एंड हाउ आई डोंट नो, पर इस मुकाबले में क्या कहानी बदल सकती है? क्या तारीख जो है वो नई तारीख लिखने के काम आ सकती है? एंड देन विल मूव टू अहमदाबाद, जहां पर दिल्ली पिछला मैच 1 रन से हार के आई है, पर हार के आई है और पिछला मैच आसानी से जीत के कोलकाता यहां पहुंची। अब इस मुकाबले में किसका रहेगा पलड़ा भारी? म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स आकाशवाणी, पावर्ड बाय कोटक महिंद्रा बैंक। हैशटैग आकाशवाणी वंस अगेन हाथ जोड़ के आप सभी से विनती है कि मास्क पहनिए और एहतियात के साथ साथ थोड़ी सी इंसानियत भी दिखाइए, एक दूसरे की मदद कीजिए। और घर से बाहर तभी निकलिए जब निकलना जरूरी हो। निकले तो मास्क पहने, एक नहीं 2 पहनो यार। मैं तो कहूँगा N95 ना पहन के निकलो, उसके बिना निकलने की जरूरत नहीं हो। हाथ धोते रहो, सैनिटाइज करते रहो भैया, सेफ रहो, सुरक्षित रहो। और जैसे टीम सुरक्षित है चेन्नई सुपर किंग्स, आई मीन बिल्कुल उड़ रहे हैं किंग्स यार, इनको लग गए हैं विंग्स। क्यों? क्योंकि जब इस मुकाबले में खेले तो बड़े टैक्टिकल चेंजेस करते हैं। देखो कप्तानी धोनी की ना टॉप क्लास है यार। कैसे पिच को पढ़ते हैं, पिच के हिसाब से बैलेंस को देखते हैं, बैलेंस के हिसाब से सही चेंजेस करते हैं। आप इस पिच पे जब मोइन फिट हो गए तो मोइन को अंदर ले आए, फट से वो तो लाना ही था। अब मोइन अगर आते हैं तो एक ऑलराउंडर की जो जगह थी उसको कहते हैं चलो ऑलराउंडर तो मेरे पास मोइन हो गया। अब इस पिच पे हो सकता है छोटा मैदान है, मुझे पेस की जरूरत पड़ेगी तो एंगीडी को ले आता हूँ, तो ताहिर बाहर, ब्रावो बाहर। एक मैच के बाद ऐसा कुछ नहीं कि ना ताहिर ने खराब किया था ना ब्रावो ने किया था, पर सही निर्णय लेना जरूरी है। ज्यादा हो हल्ला करने की जरूरत नहीं होती। 6 मैच में 5 ही चेंज किए हैं, पर सब इंपॉर्टेंट चेंजेस किए हैं। उसके बाद वार्नर से पूछा जी आप क्या कर रहे हैं टॉस जीत के? हम बैटिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो? क्योंकि इतने दिनों से की नहीं हमने बैटिंग। आई मीन दैट्स नॉट द रीजन राइट। आपने बैटिंग, आपके पास मौका था, पहले 2 मैच में आपको बैटिंग करनी चाहिए थी, आपने फील्डिंग कर ली। उसके बाद आप टॉस नहीं जीते 3 मैच, अब आप टॉस जीते तो आंखें मूंद के करो मुझे को बैटिंग करनी है, बैटिंग करनी है। अरे भैया बाद में ड्यू आ सकती है, इस पिच पे थोड़ी सी घास है। बैटिंग फर्स्ट वाज नॉट द राइट आइडिया इन माय ओपिनियन। हालांकि ड्यू उतनी आई नहीं और उसके बाद जब बैटिंग करने आप आते हैं तो उतनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की नहीं, बेस्ट आउट हो गए। उसके बाद अब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वार्नर की, लेकिन वार्नर तो मुझे लग रहा है कि मतलब आकाश चोपड़ा थे लेफ्ट हैंडर, ऐसी बैटिंग कर रहे थे। वो रनर बॉल से भी धीमा चल रहे थे, 80 का स्ट्राइक रेट था अबाउट 30 बॉल्स तक, तो बल्ले पे बॉल नहीं लग रही थी यार। और बहुत बार उन्होंने कहा मैंने 15 बॉलें मारी जो सीधा फील्डर के हाथ में। मैं तो कहा था कमेंट्री पे, शॉट और पढ़ाई बिना प्लेसमेंट के दोनों बेकार है। मतलब प्लेसमेंट नहीं तो रन्स नहीं, प्लेसमेंट नहीं तो नौकरी नहीं। तो अब आप सीधे फील्डरों के हाथ में बॉल मारते रहेंगे, उसका कोई लाभ नहीं। अब आपने खिलाया तो जरूर है यहाँ पे मनीष पांडे को, तो पांडे जी ने अच्छी बैटिंग किया, नॉट गोइंग टू फाइंड फॉल्ट। और अगर थोड़ा सा और वो खेल के आ रहे होते तो शायद और फ्रीडम के साथ बैटिंग करते। फिर वार्नर आउट हो जाते हैं, जब वार्नर आउट होते हैं तो केन आते हैं। केन अच्छी बैटिंग करते हैं एक्चुअली, छोटी सी पारी, नन्ही सी, बहुत अच्छी पारी। केदार जाधव की वो नन्ही सी अच्छी पारी, बट 171 for 3 दैट्स नॉट राइट। क्योंकि अगर हमने 3 विकेट गंवाए हैं तो फिर 190 बनाओ, और अगर 171 तक ही आप पहुंच सकते हैं तो फिर 7-8 विकेट आउट हो जाए। तो मतलब मुझे तो समझ में आया नहीं, क्योंकि ये पिच 170 वाली नहीं थी। इफ यू हैड विकेट्स इन हैंड एंड दे हैड। अब जब सामने की बैटिंग आती है तो फिर तो खोल देते हैं धागा यार। फाफ डू प्लेसी एंड ऋतुराज सही है बॉस, सही है। जो मेरा प्लेयर है, जो मोमेंट है वो ऋतुराजन, आई टेल यू व्हिच वन। एक शॉर्ट बॉल थी सुचित की, पहले पुल पे चौका मारा, नेक्स्ट बॉल कूदे कवर्स के ऊपर चौका मारा। उन्होंने थोड़ी सी तेज डाली, बैकफुट पे कट के चौका मारा। आई मीन दैट वाज फिनोमिनल। प्रदर्शनी लगाई उन्होंने किस प्रकार से स्पिन को खेलना है। मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस उनकी रही। फाफ डू प्लेसी भी अच्छा कर रहे हैं और उनकी पारी बड़ी ताबड़तोड़ रहती है। मतलब ये फैब है, ये फैब 50 है, ये फैब की 50 है। ही इज बीन वेरी वेरी गुड। तो मुझे तो दोनों की बल्लेबाजी देखने में बहुत मजा आया। थोड़ा सा रोमांच जरूर आया क्योंकि खान है सामने वाली टीम में, पर अकेले पड़ गए। 1 लाख चालो बे नहीं होता है, अकेले चलने से काम नहीं होता है। ना नटराजन है, ना भूवी है, और बाकी गेंदबाज को विकेट लेता वो दिख ही नहीं रहा है। आई मीन दिस टीम isn't going anywhere is what I feel right now. मेरी प्रेडिक्शन शुरू की खराब होने वाली, but that's all right, doesn't matter. क्योंकि यहाँ पर कोटक माई टीम में कौन कौन से खिलाड़ी हैं? सबसे पहले तो ऋतुराज गायकवाड़ की जबरदस्त बल्लेबाजी, फैफ डू प्लेसी की जबरदस्त बल्लेबाजी, एंड देन राशिद करामाती खान भी 3 विकेट चटकाए हैं। आई मीन यू मस्ट नेवर इग्नोर अ 3 विकेट हॉल इन अ 4 ओवर स्पेल। 9 विकेट वो चटका चुके हैं, 6.5 से रन का कम का इकोनॉमी है इनका, पर टीम जो है वो नंबर 8 पे है।
चेन्नई नंबर 1 पे है बॉस। वेल अब चलते हैं जरा दूसरे मुकाबले की तरफ, दूसरे नहीं आज के पहले मुकाबले की तरफ जो होगा कोटला में। एक तरफ है मुंबई, सामने है राजस्थान। अब अगर दोनों का देखें, मैंने आपको जैसे पहले बोला कि पिछले 6 में से 5 मैच मुंबई हारा है। क्यों आ रहा है आई डोंट नो यार, एनैमली है बिल्कुल। बेटर टीम है, 5 टाइम चैंपियन टीम है, पर राजस्थान के साथ खेलते हैं तो दे कम सेकंड। I don't know. They've got a wood over Mumbai for some reason. अब इस मुकाबले में आप मुंबई से क्या उम्मीद करेंगे? मैं कहता हूँ देखिए, जयंत की जगह आप सोच सकते हैं कि मैं पीयूष चावला को ले आता हूँ, सोच सकते हैं। दैट इज अ थॉट दैट दे कैन एंटरटेन। या फिर जयंत को रखिए आप कृणाल पंड्या की जगह पीयूष के लिए आए, क्योंकि इनकी समस्या और बैटिंग में ना, देखिए रोहित तो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, क्विंटन डिकॉक ने रन नहीं बनाए, पर आप उनके साथ अभी जुड़े रहेंगे मुझे ऐसा लगता है। सूर्य कुमार यादव अच्छी फॉर्म में, ईशान किशन अच्छी फॉर्म में नहीं है, पर उन्होंने ठीक ठाक सी 1-2 बार बैटिंग करने का प्रयास किया है। हार्दिक पांड्या, कायरन पोलार्ड, कृणाल पंड्या, अब इन तीनों ने बल्ले से रन सिर्फ एक मैच में हार्दिक नहीं कायरन पोलार्ड ने बनाए थे। हार्दिक और कृणाल का बल्ला नहीं बोला अब तक। तो अगर ये लोग टीम मिलकर अच्छा नहीं खेलना शुरू करेंगे तो लगातार अपने आप को परेशानी में पाती रहेगी मुंबई की टीम, और ये थोड़ा सैड रहेगा क्योंकि टीम अच्छी है यार ये। सो आई एक्सपेक्ट देम टू मेक जस्ट द राइट काइंड ऑफ चेंजेस, और हो सकता है कि आप कृणाल की जगह पीयूष को खिला लेंगे। सामने वाली टीम में अगर आप देखें तो बटलर है, आप सैमसन है, रियान पराग है, उसके बाद तो ये आपके 3-4 जो हैं तो राइट हैंडर्स हो गए, तो इनके सामने तो आप बॉलिंग करना चाहेंगे। और पीयूष तो वैसे लेफ्टी को यशस्वी जायसवाल हो या राहुल तेवटिया, उनके सामने भी अच्छी बॉलिंग कर ही देंगे। दैट्स व्हाट आई फील। तो दैट आर द चेंजेस आई एम लुकिंग एट। अगर राजस्थान का रुख करूं, कुछ नहीं करने का है, सिर्फ ये है कि एवरी एडवर्सिटी इज एन अपॉर्चुनिटी। आपदा एक अवसर है, आपदा आ चुकी है। ना आपके पास लियम लिविंगस्टन है, ना आपके पास एंड्रू टाई है, ना आपके पास जोफ्रा आर्चर, ना आपके पास बेन स्टोक्स है। सिर्फ 4 ही ओवरसीज खिलानी, तो यही 4 खिलाइए, और जो बाकी जो हैं वो ज्यादा अच्छा करें। बटलर अच्छा करे, सैमसन अच्छा करें, और रियान पराग इवेंचुअली लाइक स्टार्ट्स फायरिंग। यशस्वी जायसवाल 2-3 अच्छे शॉट नहीं, अच्छी लंबी पारी खेले। एक बार हमने किया था राजस्थान की जब रणजी ट्रॉफी टीम थी, पता था हमें कि बड़े कमजोर से हम, नोबडी इज गिविंग अस अ चांस, वी आर द अंडरडॉग्स, पर हमने कहा चलो यार चिड़ियों से मिल के ना बाज को भिड़ाने की कोशिश करते हैं। सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो हम सारे इकट्ठे हो गए और उठ गए। तो फिर मतलब कहते हैं एक चिड़िया अनेक चिड़िया दाना लेके, मतलब जाल लेके उड़ गए। फिर हम 2 बार जीत गए लगातार रणजी ट्रॉफी। तो उस सोच के साथ ये आगे चल सकते हैं, क्योंकि एट दिस पॉइंट इन टाइम वो टीम्स आर इन द सेम बोट। 5 मैच 2 जीत, 5 मैच 2 जीत। यहाँ पे जीत की उम्मीद किसकी है? मुझे लगता है हर तारीख जो है ना वो तारीख बदलने के लिए होती है। आई थिंक I'm going with Mumbai to just get things right. रोहित शर्मा to score runs and बुमराह to be the game changer. अब शाम का मुकाबला जो है वो अहमदाबाद में होगा। वहां पर क्या होने वाला है? वहां पर दिल्ली को मुझे लगता है एक बदलाव करना पड़ेगा। See, they have a choice to make. चॉइस ये है कि स्टोइनिस और स्मिथ में से किसी एक को खिलाएंगे, क्योंकि नोकिया को खिलाना ही है आपको। हेटमायर, नोकिया और रबाडा, इन 3 को आप खिलाइए। ईशांत शर्मा ने अच्छा किया, पर डेथ ओवर्स की समस्या है, वहां पे नोकिया को लाना पड़ेगा। सामने आंद्रे रसल हैं यार, तो उसके लिए तो लाना ही पड़ेगा ना। तो फिर नोकिया को आप लेकर आइए, ईशांत शर्मा को आप विश्राम करा सकते हैं, लेकिन उसमें से फिर आप स्टोइनिस और स्मिथ में से एक चूज कीजिए। स्टोइनिस का क्या है कि उस नंबर पे इनके पास कोई इंडियन बैट्समैन तो है नहीं, हेटमायर को तो आपको खिलाना ही पड़ेगा। तो फिर स्मिथ की जगह आप खिला लीजिए अजिंक्य रहाणे को, मतलब दैट वुड बी माई चेंज। सामने देखता हूँ कोलकाता, नो चेंज व्हाटसोएवर, क्योंकि उनका जो टीम का कॉम्पोजिशन है उसमें कोई कमी नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक कॉम्पोजिशन है। यहाँ पे लॉकी फर्ग्यूसन को भी नहीं खिलाएंगे, क्योंकि ना गेम नीचे रह रही है, स्पिन पे ना इतनी आराम से रन बन नहीं रहे। आई डोंट नो व्हाई टीम्स आर नॉट मेकिंग स्पिनर्स बोल द फुल कोट ऑफ ओवर्स। ना चाहल ने पूरे ओवर किए, ड्यू नहीं थी, फिर भी नहीं किए 2 ही ओवर 10 रन। ना मिशी ने पूरे ओवर के 3 ओवर में 23 रन, 1 विकेट उन्होंने भी चटकाई थी, पर बॉलिंग पूरी नहीं कराया। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि बॉल ना नीचे लग रही है। जो टॉस जीतेगा मेरे विचार में यहाँ पर फील्डिंग करना चाहेगा, और सुबह के मैच में एक्चुअली जो मुंबई वाला मैच है उसमें टॉस जीत के बैटिंग करना चाहेगा। पता ना भूल गया था मैं, पर यहाँ पे टॉस जीत के आप फील्डिंग कीजिए, बाद में चेस करने की कोशिश। रोज सैंडस्टॉर्म आएगा नहीं, बाद में ड्यू जरूर आएगी। जो टॉस जीतेगा उसका सिग्निफिकेंट एडवांटेज रहेगा, और मुझे लगता है कि शुभमन गिल से रन चाहिए। अगर मैं इस टीम को देखता हूँ ना, खासतौर से जब मैं कोलकाता को देखता हूँ, जब दिल्ली में नंबर 3 पे रन चाहिए, वैसे यहाँ पर शुभमन गिल से रन चाहिए। शुभमन गिल एंड नीतीश राणा फर्स्ट 2 गेम्स देयर एंड देन इज कम डाउन क्वाइट रेडिकली, तो वो एक चेंज करने की जरूरत है। शुभमन गिल के रन्स की जरूरत है। अगर ये 2-3 चीजें ठीक ठाक हो गई, आंद्रे रसल को थोड़ी ज्यादा बॉलें खिला देना प्लीज यार, ये मेरी दरख्वास्त है, लिख के भी दे दूंगा प्लीज भाई साहब, प्लीज थोड़ी बैटिंग लंबी करा दीजिए इनको, एंड दे विल बी फाइन। सो हु इज लाइकली टू विन दिस गेम? सुबह मैं कह रहा हूँ मुंबई, शाम को मैं कह रहा हूँ कोलकाता, यानी कि वेस्ट एंड ईस्ट। आई डोंट नो मैम, दिल्ली और राजस्थान वाले चांटे मारेंगे बाद में, बट इट्स ओके, क्या कर सकते हैं। प्रेडिक्शन है, हो सकता है पार्टी दे दें कि भी आकाश की प्रेडिक्शन तो गलत हो जाती है, तो फिर वो भी सही है। विच एवर वे इट हैपेंस, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, बिकॉज अपना काम है कमेंट्री करना, मैच को एंजॉय करना, और आपका काम है घर पे रहना, सुरक्षित रहना, हाथ धोते रहना, सोशल डिस्टेंस रहना, और कोविड प्रोटोकॉल्स को जो भी है उनको फॉलो करना, और
एतिहाद के साथ साथ इंसानियत जरूरी है। जाते जाते आपके शॉट्स मेरी आकाशवाणी। पिच के नाम पर तो सिर्फ मिट्टी है। बढ़िया ड्राइव, खूबसूरत तो मरीन ड्राइव भी है, लेकिन इनके ड्राइव से ज्यादा नहीं। स्वैग देखिए जनाब का।